जी तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट टाइप फाइल और इमेज के बारे में। अब मैं अगर सीएमए के अंदर जाके इनपुट टाइप फाइल्स पे अगर क्लिक करता हूं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से आर्गूमेंट लेगा। एक तो टाइप लेगा, नेम, फील्ड्स, ये सारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कौन कौन सी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसको कंपोनेंट्स भी दे सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम खुद से अपनी कोई इमेज को लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे सैनिटी के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ जिसमें मैं इनपुट टाइप फाइल लूँगा। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले नेम चाहिए होगा। नेम मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट, लाइक मैं एक डॉक्यूमेंट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेम या डॉक्यूमेंट के बजाय मैं यहाँ पे सीवी लेना चाह रहा हूँ। इनपुट टाइप फाइल है तो मैं सीवी ले लूँगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे उसकी टाइप क्या चाहिए होगी, इनपुट टाइप ये कौन सी है मेरे पास, फाइल है, तो यहाँ पे मैं इसको फाइल लिख लूँगा, ठीक है। और इसका मुझे चाहिए होगा टाइटल, तो यहाँ पे मैं उसको टाइटल लिखूँगा और सीवी यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लूँगा। और सेव करने के बाद जैसे ये मेरे पास सेव होता है तो मैं इसको सैनिटी के अंदर अपने डैशबोर्ड के अंदर चला जाऊँगा। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। ये मेरे पास पेज रीलोड होगा तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट की एक फ़ाइल अपलोड करने की एक फ़ील्ड आ जाएगी, जहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल को अपलोड करके अपने सैनिटी के अंदर ऐड कर सकता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास सीवी है। यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, ब्राउज़, अगर आपने कोई ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट कोई ना कोई फ़ाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे ओपन करूँगा, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये अपलोड किस तरह होती है। तो ये लोडिंग में आ गया। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे ही मेरे पास ये ओपन होगा तो यहाँ पे एक मॉडल ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं उसको कोई भी सिलेक्ट फ़ाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इमेज मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये इमेज मेरे पास अपलोड होगी तो वो यहाँ पे इमेज मेरे पास शो हो जाएगी कि ये वाली जो है ना मैंने एक फ़ाइल को अपलोड किया है। ये देखिए अपलोडिंग मेरे पास हो रही है। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगी, ये मेरी। इस तरह जो है ना ये देखें, इस तरह जो है ना हम कोई भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है हमने इमेज को किस तरह अपलोड करना है। तो मैं सैनिटी के अंदर आ जाता हूँ अपने, और यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इमेज को हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी वैसे ही कुछ आर्गूमेंट्स लेता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग, ये टाइटल, हिडन, रीड ओनली, डिस्क्रिप्शन, इनिशियल वैल्यू, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हॉटस्पॉट लेता है। हॉटस्पॉट मैं आपको बता दूं क्या करता है। हॉटस्पॉट बेसिकली अगर आपने कोई इमेज को अपलोड किया और उसको क्रॉप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम हॉटस्पॉट को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो वो हमारे पास क्रॉप की जो फंक्शनैलिटी है वो आ जाएगी। ये देखें हमारे पास एक इमेज है हॉटस्पॉट, उसके अंदर ये मैं इसको इधर आके मैं इसको बना लेता हूँ एक स्कीमा टाइप। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कौन सा, इमेज के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्कीमा टाइप बनाऊँगा, ऑब्जेक्ट लूँगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा। नेम मुझे क्या चाहिए, इसका प्रोफाइल इमेज चाहिए। प्रोफाइल इमेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ गया। और इसके बाद मुझे इसकी टाइप चाहिए। टाइप क्या होगी, इमेज होगी। टाइप इसकी इमेज होगी। और अब मुझे चाहिए इसकी टाइटल। टाइटल के अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगा इमेज। इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लूँगा। अगर आपने इसको हॉटस्पॉट इसका ट्रू करना है, मतलब अगर आपने इसको क्रॉप करना है तो उसके अंदर आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। लाइक हॉटस्पॉट मुझे ट्रू चाहिए, और इसके अंदर आप इमेज के अंदर फर्दर फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप स्कीमा टाइप्स की फील्ड्स ऐड करते हैं उसी तरह आप स्कीमा के अंदर उसकी फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं स्कीमा टाइप्स की। लाइक जिस तरह मुझे किसी भी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट चाहिए, अल्टरनेट टेक्स्ट चाहिए, या उसकी इमेज का कैप्शन चाहिए, या बाज़ दफ़ा हम इमेज के अंदर कोई सोर्स ऐड कर रहे होते हैं कि ये इमेज जो है ना मैंने
इस साइट से ली है उसका रेफरेंस ऐड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको इमेज के अंदर ही मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने एक इमेज अपलोड करनी होगी, दूसरा मैंने कैप्शन और उसका अल्टरनेट टेक्स्ट जो है ना वो मैंने ऐड करना होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपने सैनिटी के डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक मुझे इमेज अपलोड करने का मिलेगा, 2 मुझे फील्ड्स मिलेंगी जो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। एक फील्ड कैप्शन की होगी, एक अल्टरनेट टेक्स्ट की होगी, मतलब ऑल्ट टेक्स्ट की होगी। तो ये अपलोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज को जो है ना अपलोड करके। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जो कि इमेज की थी, तो उसी को ही मैं अब ब्राउज़ कर लूँगा। ठीक है, आप न्यू सिरे से भी उसको अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ये देखें, ये मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं अपने सैनिटी के डैशबोर्ड से जो मैंने फाइल्स को ऐड किया हुआ है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एक इमेज को अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट का कैप्शन दूँगा और टेक्स्ट के अंदर जो है ना मैं उसका आल्ट टेक्स्ट दूँगा। तो यहाँ से उसका इसका भी सेम मेथड है अपलोड करने का जिस तरह इसका है। तो यहाँ पे जो है मैं इस इमेज को जो है ना अपलोड कर लेता हूँ सैंडी के अंदर। और ये देखें, ये मेरा जो है ना इस तरह एक इमेज को जो है मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरी इमेज अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे जो है ना उसका टेक्स्ट्स वगैरह आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।